अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, इतना बड़ा कि आपको इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 860 दिन लगेंगे, यानी कि पूरे 2.5 साल। ऊपर से देखने में यह जंगल जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक भी। इतना खतरनाक कि यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। लगभग 50 मिलियन साल पुराने इस जंगल में अनेकों प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है, इसीलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह जंगल पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का 40% है। यह एरिया इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 देश, पाकिस्तान जैसे 7 देश, ब्रिटेन जैसे 17 देश और दुबई जैसे 1300 शहर समा सकता है। यह जंगल दुनिया के सबसे विविध जीवों का घर है। यहाँ आपको खूबसूरत मकाऊ, केमन्स और छोटे छोटे बंदर मिलेंगे, जो इस जंगल की खासियत है। इसके अलावा यहाँ पर मांस खाने वाले पिरारोको मछली, दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप एनाकोंडा, सबसे जहरीली मेढक डार्ट मेढक और इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी जैगुआर मिलेगा। लेकिन इस जंगल में सिर्फ पेड़ और जानवर ही नहीं होते, बल्कि इनके साथ ही यहाँ होता है बड़े बड़े घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक उफनते झरने और विशाल मैंग्रोव्स। इस वीरान जंगल के बारे में आज आप ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों आज हम चलेंगे एक रहस्यमयी और खतरनाक सफर पर, जिसमें आपका सामना होगा ऐसे जीवों से जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस जंगल का नाम अमेज़न क्यों है। इस जंगल का नाम अमेज़न फ्रांसिस्को डे ओरेलाना ने रखा था, जो इस क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय खोजकर्ता थे। ग्रीक के पौराणिक कथाओं में खानाबदोश लड़ाकू महिलाओं का वर्णन मिलता है, जो काला सागर के आसपास घूमता रहता था। इन महिलाओं को अमेज़न कहा जाता था, उसी से इस जंगल का नाम अमेज़न पड़ा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है ऑस्ट्रेलेशिया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है कॉन्गो और दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है अमेज़न, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। रबर के पेड़ से भरा यह जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गिनी में आता है। 1999 में यहाँ एक ऐसे बंदर को ढूंढा गया जो बिल्ली की तरह म्याऊं करता है। इस बंदर का नाम है ककेटा टिटी मंकी। यह जंगल 30 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है। पृथ्वी पर मौजूद 10% जानवरों की प्रजाति यहीं पाई जाती है। विविधताओं से भरे इस जंगल में 40,000 किस्म के पौधे, 3,000 किस्म की मछलियाँ, 1300 किस्म के पक्षी, 430 किस्म के स्तनधारी जीव, 380 किस्म के सरीसृप और लगभग 25 लाख किस्म के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इस जंगल में 500 स्थानीय जनजातियां निवास करती है, जिनमें 50 जनजातियों ने कभी दूसरे ह्यूमंस को देखा तक नहीं। इस जंगल में 390 बिलियन पेड़ हैं, जिनकी फुल्गी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि सिर्फ 1% सूरज की रोशनी ही जमीन तक पहुँच पाता है, जिस कारण दिन के समय भी यहाँ घुप अंधेरा रहता है। इन पेड़ों की फुनगी इतनी ज्यादा घनी है कि बारिश शुरू होने के 10 मिनट के बाद दरख्तों से होता हुआ पानी जमीन तक आता है। इतने बड़े जंगल में सिर्फ कुदरत का राज चलता है। यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि इसका अपना एक अलग मौसम है। अगर इस जंगल में इंसान दखल अंदाजी ना करे तो इसमें पाई जाने वाली पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ हजारों सालों तक फलती फूलती रह सकती है। इस वर्षावन के उत्तर से होकर अमेज़न नदी बहती है। सैकड़ों जल मार्गों का एक नेटवर्क जो 6,840 किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि इसके बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि नील नदी के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पानी को होल्ड करने के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कई आकर्षक और घातक जीवों का घर है, जिनमें इलेक्ट्रिक ईल, मांस खाने वाले पिराना, जहरीले डार्ट मेढक और कुछ बेहद जहरीले सांप शामिल है। लेकिन इसके बावजूद 2007 में मार्टिन एस्ट्रेल नामक एक व्यक्ति ने इस नदी को तैर कर पार किया था। इतने खतरनाक जीवों के बीच से नदी को पार करना आसान नहीं था। इसमें पाए जाने वाले खतरनाक जानवर 1 मिनट में मार्टिन एस्ट्रेल का काम तमाम कर सकते थे। तो फिर वे इन जानवरों से बचे कैसे? सुनो, इसके लिए उनकी टीम हमेशा उनके साथ साथ चलती थी। हर दिन 10 घंटे स्विम करने के बावजूद उन्हें इस नदी को पार करने में 66 दिन का वक्त लगा। कहा जाता है कि पहले यह नदी प्रशांत महासागर में गिरती थी, लेकिन एंडीज पर्वत श्रृंखला के बनने के बाद इसका बहाव बदल गया और ये अटलांटिक महासागर में गिरने लगी।
वैसे तो यहाँ जानवरों की इतनी प्रजातियाँ मौजूद है कि आपको हर कोने में एक नई प्रजाति दिख जाएगी, लेकिन अब मैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने यूनिक फीचर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं और इन्हीं जानवरों का इस जंगल में राज चलता है। पिराना। इस मछली को खाने में इंसान सबसे ज्यादा पसंद है। इसकी दांतें रेजर ब्लेड की तरह शार्प होती है, साथ ही इसका जबड़ा काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यह इतनी तेजी से अटैक करती है कि 3 मिनट के अंदर एक 50 पाउंड के कुत्ते को गायब कर सकती है। अमेजोनियन पॉइजनस फ्रॉग। यह छोटा सा मेढक देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी है। इसके अंदर इतना जहर होता है कि यह एक साथ 10 इंसानों को मार सकता है। यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में शामिल है। ग्रीन एनाकोंडा। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सांपों में से एक यह सांप पॉइजनस तो नहीं होता, लेकिन यह इतना बड़ा और ताकतवर होता है कि हरिन और केमन जैसे जानवरों को लपेट कर ही मार सकता है। बुलेट आंट। यह आंट अपने एक्सट्रीमली पेनफुल डंक के लिए जानी जाती है। इसका डंक बंदूक की गोली लगने जितना दर्दनाक हो सकता है, जो 24 घंटे तक रहता है। यही कारण है कि इसके डंक को दुनिया का सबसे पेनफुल डंक माना जाता है। जैगुआर। इसके पावरफुल मसल्स और तेज स्पीड इसे अमेज़न का सबसे खतरनाक शिकारी बनाता है। यह कैपिबारा से लेकर केमन्स तक सभी को आसानी से अपना शिकार बना लेता है। इसके अलावा यहाँ पर कई जहरीले सांप, ऑटर्स, कैपिबारा, कई खूबसूरत और खतरनाक मछलियाँ, स्लॉथ, पिंक रिवर डॉल्फिन, स्क्वायरल मंकी और हापी कीगल जैसे अनेकों जानवर मौजूद हैं। एक बार फिर यह जंगल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हर साल 7 ट्रिलियन टन पानी का ट्रांसपीरेशन करता है। यह हर साल 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करता है, जो वैश्विक उत्सर्जन का 5% है। इस जंगल के पास 140 बिलियन टन कार्बन है, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया की 10% जानवरों की किस्में यही पाई जाती है और यह 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले करता है। अमेज़न से ऑक्सीजन मिलती है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसके साथ ही अमेज़न से कई अहम दवाइयाँ, फूड मटेरियल्स, लकड़ी, मृदुजल और रबर भारी मात्रा में मिलता है। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि 2060 तक यह जंगल पूरा खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है वनोन्मूलन, बड़े पैमाने पर पशुपालन, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, कृषि योग्य भूमि का विकास और जलवायु परिवर्तन। 2019 में लगने वाले आग की वजह से 9,06,000 हेक्टेयर में फैला जंगल राख बन गया था। यह आग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के थ्रू वहीं की स्थानीय निवासियों ने लगाई थी। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कृषि की एक पुरानी पद्धति है, जिसमें जंगलों को काटकर उसमें आग लगा दी जाती है ताकि जमीन को खेती लायक बनाया जा सके। इस चक्कर में हर सेकेंड 1.5 एकड़ जंगल को साफ किया जा रहा है, जिससे हुआ ये है कि कुछ सालों के अंदर ही अमेज़न का 20% भाग पेड़ रहित हो गया है। और अगर पौधों की कटाई नहीं रुकी तो 2030 तक 27% अमेज़न गायब हो जाएगा। सन 2000 में अमेज़न में जितनी बारिश होती थी, आज उसकी 31% बारिश ही होती है। देशों की सरकारों को वैश्विक स्तर पर इस तरह के विविधताओं से भरे जंगल को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बाकी हम अपनी तरफ से भी मदद कर सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखकर। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।